हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 दैट इज एरिया। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने प्रैक्टिस सेट 15.5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 15.6 स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली प्रैक्टिस सेट 15.6 में हमें स्टडी करना है एरिया ऑफ सर्कल एंड द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं सर्कल से रिलेटेड वो तो आपको पहले से ही पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 15.6 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखो मैंने यहां पे लिखा है अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड डायमीटर d इज गिवन बाय, देखो suppose we have a circle of radius r and diameter d, then we have the following result। फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिया है एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या हम 3.14 भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया रहेगा क्वेश्चन में तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट अवे 22/7 लेना है। अगर आप 3.14 भी लोगे तो भी राइट आंसर आने वाला है। सेकंड देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, या उसे हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी, सिंपली पाई डी बोल सकते हैं हम लोग। और आपको ये भी मालूम है रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है एंड सेम वे डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का डबल। तो डायमीटर इक्वल टू 2r, रेडियस इक्वल टू d अपॉन 2। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 15.6 का क्वेश्चन है रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरिया। तो हमें रेडियस दिया है और हमें एरिया ऑफ सर्कल ईच केस में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जहां पर पाई है वहां पे लिखना है 22/7। रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना इसमें दिया देखो आपको 28 का हम स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू देखो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 लिखेंगे हम लोग। तो देखो 28 मल्टीप्लाइड बाय 28, कैंसिलेशन कर दो, 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा और ये 7 4 जा, देखिए आपका कैंसिल हो रहा है। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो पहले हम 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर 88 मल्टीप्लाइड बाय 28, 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर, 8 8 जा 64, 64 में हम 6 को ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाइड बाय 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17, कितना आता है देखो यहाँ पे 4 6 7 7 14 1 1 2 2 4 6 4 आएगा, 2 4 6 4 यानी कि 2464। और यहाँ पे जो रेडियस दिया है वो सेंटीमीटर में है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर मीटर में होता है या स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इज 2464 स्क्वायर मीटर। बहुत ही आसान है, सॉल्व हो गया। सेकंड सब क्वेश्चन में रेडियस हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है एरिया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है, रेडियस है देखो यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 का स्क्वायर, मतलब हो गया 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 दिस वे। तो हम पहले ट्राई करेंगे यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर दें, बिकॉज अगर हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। सो देखो डेसिमल कैसे रिमूव करना है मैं आपको बता देता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 को हम 105/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 105 को 10 से डिवाइड किया तो आपको 10.5 मिलेगा। डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है ना, तो डेसिमल को रिमूव करके अपॉन में 10 से डिवाइड कर दो। अगर डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर भी देखो वैसे ही रहेगा आपका
105 डिवाइड बाई 10। तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया। मैं कैंसिल करूँगा, देखो 7 1 और ये कैंसिल हो जाए, 7 1 7, 10 - 7 3 आएगा, 3 और 5 35 हो जाएगा। तो 7 5 देखो यहाँ पे 35 हो जाएगा। और भी अगर कुछ कैंसिलेशन होता तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। हम 15 और 10 को भी कैंसिल कर सकते, देखो यहाँ पे 5 3 15 और ये देखो 5 2 10 दिस वे। उसके बाद फिर हम ये 2 और 22 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा। देखते क्या बच रहा है आपका यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 105 और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 10 बच रहा है। आप आगे भी इसे कैंसिल कर सकते हो 105 और 10 को, तो और भी ईजी हो जाएगा। बट सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड कर दो। तो 11 3 ज़ा देखो 33 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइड बाई 10। तो पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ यहाँ पे 33 105 मल्टीप्लाइड बाई देखो यहाँ पे 33। देखते कितना आता है ये, 3 5 15 3 0 0 1 3 1 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और 3 0 0 1 3 1 3। देखो कितना आता है 5 5 1 6 3 1 4 3 3 4 6 5 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एरिया इज इक्वल टू 3 4 6 5 डिवाइड बाई 10 है। तो डिवाइड बाई 10 है तो 346.5 आ जाएगा। अपॉन में 10 है तो डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट काउंट करके आप लगा दोगे, तो 346.5 ये आपका आंसर आएगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन देखो रेडियस आपको दिया है 17.5 सेंटीमीटर, तो सेम है, हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, रेडियस देखो यहाँ पे 17.5 का स्क्वायर है, दैट मीन 17.5 इंटू 17.5। तो सिंपल वे मैंने आपको बताया कि पहले आप डेसिमल को रिमूव कर दो। सो देखते क्या होता है, ये 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 को हम 175/10 लिख सकते हैं, और ये भी सेम थिंग 175/10। तो ईजी हो जाएगा अभी इसका सिंप्लीफिकेशन। तो मैं देखो कैंसिल करता हूँ, 7 1 ज़ा और 7 2 ज़ा 14 होगा, एंड 17 - 14 3 आएगा, 3 और ये 5 मिलके 35 हो जाएगा। तो 7 5 ज़ा 35। देखो कैंसिलेशन ईजिली हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये भी कैंसिलेशन देखो मैं कर देता हूँ, 5 2 ज़ा जो है वो 10 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। ये 2 को मैं देखो 22 से कैंसिल कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा, ठीक है। कितना बचा आपका देख लो, 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 175 और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 10 है आपका, ठीक है। तो 11 5 ज़ा कितना हो जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाय 175 डिवाइड बाय 10। तो पहले मैं 175 को 55 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो 170 मल्टीप्लाइड बाय 55, देखते कितना आता है, 5 5 ज़ा 25 5 7 ज़ा 35 35 और 2 37 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 3 8 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर भी आएगा, 5 7 और ये देखो 8। सो दिस इज 5 7 5 12 8 7 15 116 8 और 1 9 हो जाएगा, 9625 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 9625 डिवाइड बाई 10 है। सो दिस एरिया इज इक्वल टू 962.5 आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। लिख दो यहाँ पे फाइनल आंसर, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है बच्चों, सम ये सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर। तो एरिया दिया है, हमें उसका डायमीटर निकालना है। बहुत ही सिंपल है, एरिया हमें दिया है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से हमें रेडियस मिलेगा और उसके बाद हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पहले से ही दिया है, तो उसके प्लेस पे लिख दो 176 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 176 7 यहाँ पर डिवाइड है, तो जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, देखो 7 और ये 22 यहाँ पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा,
तो वो हो जाएगा आपका डिवाइड और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। कैंसिलेशन करते सबसे पहले मैं देखो 2 से कैंसिल करता हूँ इसे, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा होता है 16, फिर 1 2 8 ज़ा 16। अभी 11 के टेबल में 88 आता है तो हम लिखेंगे 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा, तो क्या बच रहा है देखो आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको देखो 56, ठीक है। देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 है, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है आर, तो हम क्या करेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो r इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 56 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस, ठीक है। क्योंकि रूट 56 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये परफेक्ट नंबर नहीं है 56, तो रेडियस जो है स्क्वायर रूट 56 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा। बट क्वेश्चन में हमें डायमीटर निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं लिखूंगा डायमीटर d इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय r, सो दिस डायमीटर इज इक्वल टू 2 और r कितना है अंडर रूट 56 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 56 सेंटीमीटर, सम सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन हमें दिया है, सेकंड सब क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल इज 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दिया है 394.24 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7 और आर स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखो आपका 394.24 है, 7 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा। हम देखो इसे कैंसिल करते हैं, 2 से 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और ये भी कैंसिल होगा 2 1 ज़ा और 19 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा और फिर 1 4 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, 0.21 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। 197.12 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 11 है। तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फिर 11 से डिवाइड कर देता हूँ, देखते कितना होता है। 7 2 ज़ा देखो हो जाएगा आपका 14, 7 1 ज़ा 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 7 7 ज़ा जो है 49 हो जाएगा, वो 9 लिख दो एंड देन 7 9 ज़ा 63 और 4 जो है 67 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7 1 ज़ा 7 और फिर 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1379.84 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब मैं आपको डिवाइड करके देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1379.84 को हम 11 से देखो डिवाइड करके देखते हैं। 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा और ये 2 हो गया आपका, 7 ले लिया, 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, 5 आएगा यहाँ पर, फिर 9 कॉपी किया, 11 5 ज़ा देखो यहाँ पे 55 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, डेसिमल चला जाएगा ऊपर, 8 कॉपी कर लो, 11 4 ज़ा होता है 44, माइनस किया तो 4 आएगा, फिर ये 4 ले लिया, देखो 11 4 ज़ा 44, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये। तो हमें कितना मिलेगा देयरफॉर, ये हो गया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 125.44 हो जाएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है रेडियस और उसके बाद डायमीटर आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 125.44 मिल रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि 125.44 कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो आपको मालूम है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और ये 125, यानी कि 11 के कुछ ऊपर रहेगा और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो अगर हम देखो इसे ना 11.2 का स्क्वायर करेंगे ना तो एग्जैक्ट आपको 125.44 मिल जाएगा। तो ये 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 11.2, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 करेंगे तो एग्जैक्टली हमें 125.44 मिलेगा। सो अब ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11.2 का स्क्वायर हो जाएगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर का वैल्यू देखो आपको 11.2 सेंटीमीटर आएगा दिस वे। रेडियस में मिल गया 11.2 सेंटीमीटर, बट आपको निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 22.4 सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सर्कल है, हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो फॉर्मूला यूज़ करो एरिया ऑफ सर्कल का, तो राइट हियर
एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल दिया है 12,474 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे 12,474, 7 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड है आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। कैंसिलेशन करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे 2 1 ज़ा कैंसिल होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा और ये 2 7 ज़ा। तो कितना देखो मिल रहा है आपको 6237 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन कैंसिल होगा देखो 11 से ये, तो ये हो जाएगा 11 5 सा 55 होगा, 62 माइनस 55 तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 और ये 3 73 है, तो 11 6 ज़ा 66 आएगा, 66 और 4 77 हो जाएगा, 11 7 ज़ा 77 हो जाएगा। ठीक है, तो 566.7 है 5, तो देयरफॉर आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आपको मिल रहा है। अब हम 567 इसको हम ट्राई करेंगे फैक्टराइज करने का, देखते फैक्टर क्या बनता है। तो 567 का फैक्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 3 से जाएगा आई थिंक, तो 3 1 ज़ा 3 और 2 3 8 ज़ा 3 से जाएगा, देखो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 26, 3 8 ज़ा 24, 26 माइनस 24 2 आएगा, 2 और ये 7, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, दिस से अगेन ये 3 से जाएगा तो ये जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से जाएगा 3 2 ज़ा 6 और फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से 3 7 ज़ा और ये देखो 7 1 ज़ा। तो ये फैक्टर मिल रहा है हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 का फैक्टर आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, हाउ मेनी टाइम्स इट इज 2 to 4 टाइम्स है, सो 3 into 3 मल्टीप्लाइड बाय फिर 7 है मल्टीप्लाइड बाई 7 है, तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर स्क्वायर इज इक्वल 81 मल्टीप्लाइड बाय 49, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 49, आर इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा क्योंकि 9 9 ज़ा 81 होता है, और 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है। तो आंसर देखो आपको मिलेगा 9 7 ज़ा 63 सेंटीमीटर, ये रेडियस आएगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर इक्वल होता है 2r, तो डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 63, मल्टीप्लाई कर दो 2 3 ज़ा हो जाएगा आपका 6, 2 6 ज़ा 12, 126 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सम सॉल्व हो गया बच्चों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो ये वैसे डायग्राम बनेगा, एक सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, अब ये सर्कुलर गार्डन का जो डायमीटर कितना दिया है वो 42 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर है 42 मीटर सर्कुलर गार्डन का। एंड ये गार्डन के चारों बाजू में जो है हमें एक वाइड रोड दिया हुआ है, सर्कुलर वाइड रोड है, जिसका कि देखो यहाँ पे कितना दिया है, रेडियस है उसका 3.5 मीटर। और ये जो सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन के चारों साइड में एक 3.5 मीटर का वाइड रोड दिया है। तो ये जो 3.5 मीटर का वाइड रोड है वो भी सर्कुलर ही रहेगा। सो देखो ये गार्डन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का उसका डायमीटर है 42 मीटर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना वाइड रोड है कितना 3.5 मीटर का। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो ये जो पार्ट है, ये जो रोड का पार्ट है ना, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ये सर्कल निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन निकालेंगे। उसके बाद फिर हम एरिया ऑफ ये आउटसाइड का जो सर्कल है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, और आउटसाइड का जो बिग सर्कल है माइनस स्मॉल सर्कल, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रोड मिल जाएगा हमें। तो स्टार्ट करते देखो हम लोग। सो मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ, लेट r small r be the radius, let small r be the radius of the circular garden। ठीक है, let small r be the radius of the circular garden।
तो हमें इसका डायमीटर कितना दिया है, देयरफॉर डायमीटर कितना दिया है, देखो यहाँ पे 42 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस जो होता है डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो सर्कुलर गार्डन है उसका रेडियस हमें कितना मिल जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो उसका सबसे पहले मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 एंड रेडियस कितना दिया है आपको 21, देखो यहाँ पर है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते कितना आंसर आता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका ये 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 का स्क्वायर मीन्स 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। कैंसिलेशन करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 7 1 जा 7 3 जा 21, तो 22 इंटू 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 21। देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 66 मल्टीप्लाइड बाई 21, 1 6 जा 6 1 6 जा 6 2 6 जा 12 2 6 जा 12 1 13 6 6 प्लस 2 8 और ये 3 1386 आएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 1386 स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू कितना आ गया 1386 स्क्वायर मीटर आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो आउटसाइड का सर्कल है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट कैपिटल आर बी द रेडियस, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। हाँ, आउटर सर्कल मतलब जो बिग वाला सर्कल है। लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका रेडियस कितना आएगा। अब जो टोटल डायमीटर है वो 42 है और रेडियस ऑफ इनर जो सर्कल होगा वो तो 21 मीटर रहेगा। यहाँ पे देखो हमने निकाला है आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो जो कैपिटल आर रहेगा यानी कि रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस ये जो रोड का विड्थ है ना कितना है वो 3.5 है। ये जो विड्थ है 3.5 ऐड हो जाएगा इसमें, तो इसमें प्लस कर दो आप 3.5, तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू 21 प्लस 3.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24.5 मीटर आएगा। तो जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस, ये जो आउटर सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका रेडियस हमें कितना मिल गया 24.5 मीटर मिल गया है। तो अब हम उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू पाई का वैल्यू मालूम है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5। कैंसिलेशन करके देखते कितना आता है। देखो यहाँ पर 7 1 जा 7 3 जा 21.3 बचेगा 3 5 35, तो 7 5 जा 35। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे मिल रहा है 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5। तो पहले मैं 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 कर लेता हूँ, देखते कितना आता है यहाँ पर 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12। फिर यहाँ पे देखो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 1 8। डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है, टोटल 2 डिजिट हो गया। तो काउंट कर लो 1 2 डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा, 85.75 आएगा। तो दिस इज 22 मल्टीप्लाइड बाय 85.75। अब ये 85.75 में मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पे 22, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 115। देन 2 5 जा 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 17। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और ये देखो 1 17। 0 5 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8 और ये 1 यहाँ पर है। डेसिमल कितना डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद है 1886.50। तो लिख दो यहाँ पर आप 1886
86.50, दिस इज द एरिया ऑफ आउटर सर्कल। तो आप लिखोगे यहाँ पे स्क्वायर मीटर। दिस वे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रोड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग therefore required area of road, therefore required area of road is equal to area of outer circle minus area of garden मतलब इनर सर्कल। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ द आउटर सर्कल हमने कितना निकाला है 1886.50, 1886.50 माइनस करना है एरिया ऑफ द गार्डन है 1386, तो माइनस 1386 सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ कितना आ रहा है। देखो 1886.50 में से माइनस करना है 1386.00 लेना पड़ेगा आपको, 0 ये हो गया 5, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 3 5, 1 माइनस 1 0। देखो रिक्वायर्ड एरिया हमें कितना मिला 500.50 मिल रहा है, तो राइट डाउन 500.50 लिखोगे स्क्वायर मीटर। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड इज 500.5 स्क्वायर मीटर। सम सॉल्व हो गया बच्चों। ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सरकमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर दिया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको रेडियस दिया रहेगा या तो डायमीटर दिया रहेगा तो हम उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये केस में हमें एरिया फाइंड आउट करना है बट हमें सरकमफेरेंस दिया है 88 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करके सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस एक बार आपको मिल गया तो आप एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन इसका, सिंस सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आपको बताइए, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इसका फॉर्मूला होता है 2πr एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑलरेडी दिया है कितना 88, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 88 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन होगा, देखो आपका 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड है, यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 यहाँ पर आकर के देखो वो डिवाइड हो जाएगा एज इट इज इक्वल टू आर। कैंसिलेशन करेंगे, देखो हम यहाँ पे 11 से कैंसिल होता है, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, ठीक है। फिर देखो 2 1 ज़ा और ये 2 4 ज़ा, फिर ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कितना बच रहा है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू आर। देयरफॉर रेडियस हमें कितना मिल रहा है 14 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया है। और एक बार आपको अगर रेडियस मिल गया तो आप एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है, रेडियस हमने निकाला है 14, तो 14 का स्क्वायर का मतलब होता है 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, कैंसिलेशन करो 7 1 ज़ा और ये 7 2 ज़ा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाई 14, 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 ज़ा, तो 14 4 ज़ा कितना होता है 56 होता है, 14 4 ज़ा 56 को 6 लिख दिया, 5 कैरी ओवर, 14 4 ज़ा अगेन 56 में 5 ऐड करेंगे तो 61 आएगा, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है हमारा। देखो सम जो है आपका सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर जो 15 है एरिया, उसका हमने प्रैक्टिस सेट 15.6 भी कंप्लीट कर दिया है और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 16 का प्रैक्टिस सेट सिखाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।